बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और उन्हीं फैसलों के फहरिस्त में खबर ये आई है कि दुनिया के सभी देशों के लिए मदद का दरवाजा अब अमेरिका ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। इससे पूरे यूक्रेन समेत अन्य देशों में खलबली मच गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मानवीय खाद्य कार्यक्रमों और इजरायल और मिस्र को मिलने वाली सैन्य सहायता को छोड़कर बाकी दुनिया भर में लगभग सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। अब ट्रंप के मंत्रालय के इस आदेश के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार, प्रशिक्षण और अन्य कई कार्यों से जुड़ी हुई अनगिनत परियोजनाएं हैं जिसके रुकने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका इन विदेशी परियोजनाओं के लिए सबसे ज्यादा मदद मुहैया कराता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये उन सहायता कार्यक्रमों को खत्म करने की एक शुरुआत है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हित में नहीं मानते हैं। दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को भेजे गए इस आदेश में नए सरकारी खर्च पर रोक लगा दी गई है, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम तभी तक जारी रह पाएंगे जब तक कि उनके पास पहले से जारी धनराशि उपलब्ध रहेगी। ट्रंप के आदेश के तहत अलग अलग देशों को दी जाने वाली युद्ध से लेकर अन्य गैर जरूरी नई सहायताओं पर रोक लगा दी गई है और इस रोक के दौरान विदेश मंत्रालय इस बात की अब समीक्षा करेगा कि अमेरिकी सहायता से चलने वाले हजारों कार्यक्रमों में कौन से कार्यक्रम जारी रखे जा सकते हैं। मंत्रालय के आदेश में उस कार्यकारी आदेश के क्रियान्वयन का उल्लेख है जिस पर ट्रंप ने सोमवार को ही हस्ताक्षर कर दिए थे। आपको बता दें कि शुक्रवार के आदेश में मानवीय अधिकारियों को विशेष रूप से निराश किया क्योंकि इसमें स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और बाकी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नए वित्त पोषण रोक से बचाने के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता कर लेना चाहिए, वरना उन्हें टैरिफ और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जल्द ही पुतिन से मुलाकात करके इस मुद्दे पर बात करेंगे और ट्रंप के इस ऐलान के ठीक बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान सामने आया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 जनवरी को कहा कि 2020 में अगर डोनाल्ड ट्रंप से जीत न छीनी जाती तो यूक्रेन युद्ध को टाला जा सकता था। पुतिन ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि फरवरी 2022 में रूस का यूक्रेन पर हमला एक संकट था जिसे ट्रंप की अध्यक्षता के दौरान होने से रोका जा सकता था और ये भी उन्होंने कहा कि अगर 2020 में ट्रंप की जीत नहीं छीनी गई होती तो शायद 2022 का ये संकट नहीं होता। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्मार्ट और व्यवहारिक व्यक्ति बताया और कहा कि अगर ट्रंप सत्ता में होते तो अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत संभव होती। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस हमेशा से यूक्रेन के मुद्दे पर समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कहा है और फिर दोहराता हूं कि हम यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि पुतिन के बयान रूस के विदेश मंत्रालय के हालिया बयान से मेल नहीं खाते हैं। मंत्रालय ने पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की निंदा करते हुए कीव सरकार को अवैध शासन बताया था और कहा था कि शांति वार्ता की बातों के बावजूद पश्चिम और कीव की ओर से किसी भी प्रकार की वास्तविक तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कार्यालय से पुतिन ट्रंप वार्ता को खारिज करते हुए कहा कि यूरोपीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना किसी तरह की शांति की बातचीत संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने यह भी कह दिया था कि युद्ध समाप्ति के लिए व्यापक भागीदारी जरूरी है और ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि अगर वो सत्ता में होते तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देते। हालांकि उनके राष्ट्रपति बनने के बावजूद युद्ध जारी है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन दोनों पर दबाव डालकर शांति समझौते की कोशिश कर सकते हैं और ट्रंप ने पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि अगर रूस बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो कड़ी प्रतिबंध लगाएंगे और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी बढ़ाएंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अमेरिका अब धीरे धीरे अपने पांव समेट रहा है, बाइडेन ने जो है वो जो फाइनेंशियल एड है, जो मदद जो थी आर्थिक मदद, वो तो यूक्रेन को दे दी थी और अब ट्रंप जो है अपने उस फैसले पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वो सभी सहायताओं को अमेरिका की तरफ से बंद करा रहे हैं। फिलहाल इस फैसले के बाद यूक्रेन में जो है टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। देखना है कि रूस से बातचीत के बाद ट्रंप
क्या रास्ता अपनाते हैं। लेकिन ये जो बड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है उससे तो पूरी दुनिया भर में हलचल हो गई है।